राजस्थान के अंदर चुनाव बेहद नजदीक है। दोनों पार्टियों की रैलियां हो रही है, कभी बीजेपी की रैलियां हो रही है तो कभी कांग्रेस की। आखिर यहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है और कौन सी पार्टी कितने सीटें ला सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर एक बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस सर्वे ने सबकी नींद उड़ा रखी है। क्या अशोक गहलोत फिर से सरकार बना पाएंगे या फिर मोदी की लहर इस बार भी राजस्थान के अंदर चलेगी? आज का हमारा ओपिनियन पोल सबको चौंका कर रख देने वाला है। राजस्थान के अंदर टोटल 200 विधानसभा सीट है। अगर कोई पार्टी 101 सीट जीत जाती है तो वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। आखिर किन किन जिलों में कितनी कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी ला सकती है, ये इस सर्वे में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। आज का ये ओपिनियन पोल आप देखकर हैरान रह जाएंगे। उससे पहले आप कमेंट में लिख दीजिए कि आप राजस्थान के अंदर किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस बार गहलोत ने भी राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए कई सारी योजनाएं निकाली है। लोगों को योजनाएं से लुभाने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन इस बार किसका जादू चलेगा, ये तो इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे। कौन सरकार बना रहा है। अपने ओपिनियन पोल की शुरुआत जिलों से करते हैं। आकर किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। अब आ जाते हैं जालोर जिले पर, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है जबकि 2 भाजपा के खाते में जा सकती है। टोंक के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 3 और भाजपा के खाते में 1 जा सकती है। दौसा के अंदर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 कांग्रेस ले जा सकती है और 2 भाजपा ले जा सकती है। अब आते हैं सिरोही जिले पर, जहां पर 3 विधानसभा सीट है। यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 जा सकती है जबकि भाजपा के खाते में 1 जा सकती है। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीट जा सकती है और अन्य यहां पर 0 रह सकता है। राजसमंद जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट और भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। यानी यहां पर मामला टक्कर का हो सकता है। राजसमंद जिले में दोनों पार्टियां बराबर हो सकती है। हनुमानगढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 कांग्रेस और भाजपा के खाते में 1 जा सकती है। अब आ जाते हैं नागौर जिले के अंदर, जहां पर मामला कैसे रहने वाला है, क्योंकि यहां पर भाजपा के खाते में 4 जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 5 जा सकती है और अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर नागौर में उभर रही है तो वो कांग्रेस हो सकती है, ऐसा इस ओपिनियन पोल में भी दिख रहा है। बांसवाड़ा, जहाँ पर 5 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, भाजपा के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अन्य यहाँ पर बिल्कुल खाता नहीं खुलने वाला है। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है जबकि 2 भाजपा के खाते में। यानी यहाँ मामला बराबर का हो सकता है, टक्कर हो सकती है। उदयपुर जिले के अंदर 8 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जबकि भाजपा के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। यहां पर भी मामला टक्कर का हो सकता है। प्रतापगढ़, जहां से 2 विधानसभा सीट आती है, यहां पर 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है जबकि 1 बीजेपी के खाते में। झालावाड़ जिला, जहां पर 4 विधानसभा सीट है, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 2 बीजेपी के खाते में जा सकती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 2 जा सकती है, भाजपा के खाते में भी 3 जा सकती है। यानी यहां पर भाजपा कांग्रेस के ऊपर हावी होती दिख रही है। अगले जिले की बात करें जिसका नाम कोटा है। कोटा के अंदर 6 विधानसभा सीट है, यहां पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है जबकि भाजपा के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। यानी यहां पर कोटा के अंदर अगर देखें तो भाजपा कांग्रेस से कमजोर दिख रही है। अब आते हैं 12 के अंदर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और भाजपा के खाते में 3 जा सकती है। अगला जिला सवाई माधोपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है, यहां पर कांग्रेस के खाते में 0 जबकि भाजपा बाजी मारती हुई 4 सीट अपने खाते में ले जा रही है। यानी सवाई माधोपुर में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं जयपुर जिले के अंदर, जहां पर 19 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 10 जा सकती है और भाजपा के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है और अन्य यहां पर 0 हो सकता है। यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी से 1 सीट आगे हो सकती है। बात की जाए करौली की 4 विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीट अपने खाते में लेती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं बीकानेर जिले की, जहां पर 7 विधानसभा सीट है और यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में 3
सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, यानी दोनों पार्टियां यहाँ बराबर है और एक अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकती है। अब आते हैं गंगानगर, जहां से कुल 6 विधानसभा सीट आती है। सर्वे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस के पास 3 सीट जा सकती है और बीजेपी के पास भी 3 जाने का अनुमान है। अब आते हैं राजस्थान के सूखे जिले जैसलमेर की ओर, जहां पर 2 विधानसभा सीट है। यहां पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अब आते हैं बाड़मेर जिले पर, जहां पर कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है और भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती है। सीधे आते हैं धौलपुर के अंदर 4 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 2 और भाजपा के खाते में 2, यानी धौलपुर में भी टक्कर का मामला हो सकता है। अगला जिला भरतपुर, जहां पर 7 विधानसभा सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा के खाते में 3। अगला जिला अलवर, जहां पर 11 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट, भाजपा के खाते में 4 विधानसभा सीट और अदर यहां पर 1 सीट जीत सकती है। सीकर में 8 विधानसभा सीटें आती है, भाजपा के खाते में 5 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अब आते हैं सीधा झुंझुनू जिले पर, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि 4 भाजपा के खाते में जा सकती है। चूरू की अगर बात करें 6 विधानसभा सीटों की, तो कांग्रेस के खाते में 3 और भाजपा के खाते में भी 3 जा सकती है। अब आते हैं सूर्यनगरी जोधपुर के अंदर 10 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 5 और भाजपा के खाते में 4 जाने का अनुमान है और 1 अन्य यहां से ले जा सकता है। पाली में 6 विधानसभा सीट है, यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर का मुकाबला रहेगा। 3-3 सीटें ये दोनों आपस में बांटते हुए ले जा सकते हैं। अब आते हैं अजमेर जिले के अंदर, जहां 8 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 4 और बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। बूंदी 3 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1। तो ये था राजस्थान के पूरी सभी सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास 99 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा के पास 97 है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती है। यानी मामला बहुत कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है और 200 सीटों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कौन सी बनाएगी ये तो अन्य पर निर्भर करेगा, क्योंकि अन्य का भी यहाँ पर रोल रह सकता है और बाकी चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, हो सकता है समीकरण पलट जाए। इस बार अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस थोड़ी सी बीजेपी से आगे, थोड़ी नॉर्मल ही बीजेपी कांग्रेस से पीछे। ये पीछे भी नहीं कह सकते, क्योंकि टक्कर का मामला है, कहीं पे भी 1-2 सीटों का उलटफेर हो सकता है। हालांकि हो सकता है बीजेपी भी सरकार बना ले, हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले। ये तो आप अब राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।